जो कि मैंने कहा आपस में डिस्कस करें, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग डिस्कस करने के अलावा हर चीज़ कर रहे थे। अच्छा जी, नाउ मिस आप कोड करें, और सबसे पहले इसको थोड़ा पीछे करें। सही है। और तो अभी सर ने हमें जैसे समझाया डीपली कि मल्टा एजेंट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों एक ही एजेंट हमारा काम नहीं कर सकता। होपफुली कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिफरेंट एजेंट्स, मल्टा एजेंट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का, ठीक है। किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है? आई थिंक बॉयज़ की प्रायोरिटी नहीं होती है पिज़्ज़ा, गर्ल्स की ज़्यादा होती है। किस किस को पसंद है? जो एज में ज़्यादा होंगे आई थिंक उनको भी नहीं पसंद होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ओके, गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होते हैं मुझे लगता है। खैर, अभी हम जाने वाले हैं पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, और वहाँ हम कुछ प्रायोरिटीज़ रखेंगे कि आपसे भी पूछ लेंगे कि किसको किस टाइप का या कौन सा जो है पिज़्ज़ा पसंद होता है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट एजेंट, ठीक है। जब आप एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या कौन सा एजेंट काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग टू बिल्ड अ स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा एक MVP से भी बहुत छोटा पिज़्ज़ा मैनेजमेंट सिस्टम या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको वेलकम किया जाता है, सही है। आपको क्या किया जाता है? वेलकम किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अदद वेलकम एजेंट, मैंने नहीं, मिस निम्रा ने एक अदद वेलकम एजेंट बना लिया, ठीक है। इन्होंने चूज़ किया कि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग काम करेंगी, यहाँ इंस्ट्रक्शंस देंगी। ओके जी, तो मिस निम्रा ने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि यू वेलकम द कस्टमर, ग्रीट द कस्टमर पोलाइटली। सिंपल है, पढ़ते ही समझ आ रहा होगा कि ये एजेंट का काम कस्टमर को जो है वो ग्रेसफुली रिसीव करना है और उसको वेलकम करवाना है। एक वार्निंग क्यों आ रही है, एक सेकेंड। वेलकम, इसका नाम रख दे वेलकम एजेंट। ओके जी, एक एजेंट बना जिसका नाम वेलकम एजेंट रखा, और एजेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नेम है और इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप एक वेलकम एजेंट हो जो ग्रेसफुली यूज़र को रिसीव करो। मिस प्लीज़ इस कोड को रन करें, एग्जीक्यूट करें इस टर्मिनल में। इसको CLS कर दें। जी जी, यही था, ठीक है। कंट्रोल प्लस करके इसको थोड़ा जूम कर दें। ओके, हमने अपनी फाइल का नाम भी चेंज कर दिया, सो इट्स main_,
हैंड्स ऑफ या हैंड ऑफ्स, OFFS FFS.py, एंटर। एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे एरर पड़े, कौन करंट रन वॉज नेवर अवेटेड। क्या इशू है यहाँ पे? अवेट नहीं लगाया। कहाँ पे? रनर से पहले अवेट लगा दिया। इसको हम दोबारा रन करते हैं। एसिंग भी ठीक था, सब ठीक था। इशू ये था कि मैं भी जो मिस निम्रा ने एक मल्टी स्ट्रिंग बनाई ना, मल्टी स्ट्रिंग बनाई, उसमें इशू था। और उसके बाद मैं भी, क्योंकि अब वो कोड रिवर्ट कर दिया मैंने, आखिरी में उन्होंने कॉमा लगा दिया। अब कॉमा से ये एरर कैसे आ सकता है? वो इस तरह से आ सकता है कि अ कॉमा कैन ऑल्सो कॉज एन एरर। वो ये कि जब आप कॉमा लगा के आखिरी में, इस क्लास में ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, वो उसको क्या करता है? एज अ टपल ट्रीट करता है। अब जब वो उसको टपल ट्रीट कर रहा था ना, तो उसको उसकी एप्रोप्रिएट डाटा टाइप मिल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे ये इशू था, जिसको डीबग शुक्र है थोड़ी देर में ही कर लिया। अच्छा, तो हमारी डिस्कशन ये थी कि वी आर मेकिंग अ स्मॉल लिटिल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट टाइप समथिंग। मैंने यहाँ पे, मिस निम्रा ने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक वेलकम एजेंट बनाया। इसको एक काम करते, मल्टी स्ट्रिंग अभी नहीं करते, एवरीबडी नोज द कॉन्सेप्ट, तो आइडिया है सबको। वेलकम एजेंट नाम का एक वेरिएबल, उसमें एक एजेंट की क्लास है, उसका नाम वेलकम एजेंट है। इंस्ट्रक्शंस में मिस निम्रा ने ये डिफाइन किया कि यू आर अ वेलकम एजेंट इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, कि भाई आप एक वेलकम एजेंट हो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के। आस्क देम या आस्क द कस्टमर, कुछ भी हो सकता है, टू हैव अ सीट, योर टास्क इज टू वेलकम द यूज़र पोलाइटली। यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन डिफाइन की है। अब आप देखें कि पहले मैं जो इंस्ट्रक्शन लिखता था वो सिंपल लिखता था, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। नाउ जब मैंने यहाँ पे लिखा अपना इंस्ट्रक्शन, तो किस तरह से लिखा कि यू आर अ वेलकम एजेंट, उसको बताया कि हु आर यू इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक, भाई वेलकम तो बंदा कहीं भी कर सकता है, हो सकता है आप घर जाए, आपके घर वाले भी आपको वेलकम करें, बट मैंने यहाँ इसको और स्पेसिफिक किया कि यू आर अ वेलकम एजेंट इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। आस्क देम टू हैव अ सीट, कि भाई उनसे कहो कि प्लीज़ हैव अ सीट। आपका टास्क है अपने कस्टमर को पोलाइटली वेलकम करना। ये प्रॉम्प्ट मैंने यूज़र को काफ़ी रिफाइन, अपने एजेंट को काफ़ी रिफाइन करके लिखा। मतलब मैंने उसको बताया कि उसका टास्क क्या क्या, ठीक है। आपका जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर हो सकता है ना, ये मे बी मल्टी लाइन्स का हो, चाहे वो 10 हो 20 हो। आपको अपने एजेंट को स्पेसिफिक करके भी चीज़ें बतानी होती ताकि वो कंफ्यूज ना हो। यही रीज़न है कि आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका एक और यही रीज़न है कि जो मैंने कहा था ना कि एक एजेंट एक ही काम करेगा,
तो सारा जो इसका रीज़न है वो तो एक यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्शन, जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि एजेंट क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, मशीन एप्लीकेशन क्यों कंफ्यूज होती है, तो ये इसका रीज़न है। अभी वेलकम एजेंट का क्या काम है कि वो वेलकम करे, सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इसको पता चल गया। बस पहले इस कोड को रन करें। ठीक है जी, तो अब देखें यहाँ पे मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मुझे क्या रिस्पॉन्स किया, हेलो। मैंने इसको प्रॉम्प्ट क्या दिया, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिंपल मैंने इसको यूज़र प्रॉम्प्ट में हेलो ही लिखा, ऑफ कोर्स नथिंग फैंसी। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वेलकम टू पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नेम। ये चाहता तो खुद से भी कर सकता था, बट इसने यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन दे दिया कि आप जब मुझे इतना सब बता रहे हो तो अपने रेस्टोरेंट का नाम भी बता दो जिसमें मुझे वेलकम एजेंट बनना है। हाउ मैनी आर यू इन द पार्टी टुडे, भाई आप कितने लोग हैं, प्लीज़ कम राइट दिस वे एंड आई विल फाइंड अ लवली टेबल। देखिए इसने किस तरह आपको वेलकम किया, और अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको इसी तरह वेलकम किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप पहले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं या 8, 10, 12 लोग हैं। हो सकता है आप ज़्यादा लोगों के साथ रेस्टोरेंट में गए हो सकता है आप सिर्फ 2 लोग गए हो सकता है आप अकेले गए हो। तो इसने आपको क्या किया, इस तरह से वेलकम कर दिया। ठीक है, चले बस अब वेलकम कर लिया। अब आप सोचिए अगर आप होते तो आप क्या करते। आपने वेलकम कर लिया, आप वेलकम हो गए, यू आर ऑन द सीट। अब बारी आती है फूड ऑर्डर करने की। ठीक है, क्या ऑर्डर करने की, फूड ऑर्डर करने की। वेलकम एजेंट से ऊपर होना, वेलकम एजेंट से ऊपर बना। अब हम एक काम करते हैं, वेलकम एजेंट हमने बना लिया जिसने हमको रिसीव कर लिया। दूसरी चीज़ अब हम बनाते हैं एक वेटर एजेंट। क्या बनाते हैं, एक वेटर एजेंट, जो कि ऑफ कोर्स हमें मेन्यूज़ लाके प्रोवाइड करेगा। अब हम इसको बताएंगे कि यू आर अ वेटर एजेंट। ठीक है, देखिए मैं किस तरह इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ अपना लिखता था यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, खत्म। अब मैं इसको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आप कौन हैं और आपका काम क्या है। ठीक है, जो हम इतनी क्लासेस से डिस्कशन कर रहे हैं ना कि आपको आपके प्रॉम्प्ट बड़े रिफाइन करके लिखने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट्स आपको पास करने पड़ते हैं। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यू आर अ वेटर एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यू आर अ वेटर एजेंट के बाद मैं कुछ डिशेस लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, मैं 2 से 3, यू आर अ वेटर एजेंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ाज टू द कस्टमर। ठीक है, डॉट लगा दें, फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिख दें जनरेट एनी 3 पिज़्ज़ा नेम बाय योरसेल्फ। ठीक है जी, यहाँ पे 2 एजेंट्स बने। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट बनाते थे, चाहे वो ट्रांसलेटर एजेंट हो, क्रिप्टो एजेंट हो, शॉपिंग एजेंट हो। हमने आज तक सिर्फ एक ही एजेंट बनाया था। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, 2 एजेंट्स हैं। कितने एजेंट्स हैं, 2 एजेंट्स हैं। अब बारी आती है हमारे हैंड ऑफ समझने की। क्या समझने की, हैंड ऑफ। अब हमने ये भी देखा कि भाई किस तरह आप अपने रनर को आपका स्टार्टिंग एजेंट प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो, स्टार्टिंग एजेंट आप प्रोवाइड करते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, एजेंट हमारे पास यहाँ पे एक ही है,
कि मेरी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, एप्लीकेशन कहाँ से शुरू हो रही है, वेलकम एजेंट से। कहाँ से शुरू हो रही है, वेलकम एजेंट से। लेकिन वेलकम होने के बाद मैं किस तरह अपने वेटर एजेंट तक पहुंचूंगा, अब हम देखते हैं ये। जी मिस, प्लीज एक्सप्लेन हैंड ऑफ्स। अभी हमने देखा कि व्हेन वी एंटर इन आवर रेस्टोरेंट, जब हम एक रेस्टोरेंट गए तो हमें वहाँ वेलकम किया गया। ठीक है, हमने एक एजेंट बनाया जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है। ठीक है, उसको हमने कैसे स्पेसिफाई किया, जैसे कि अभी हमने मल्टी एजेंट्स में पढ़ा था कि हर एजेंट अपने जो किरदार होगा उसमें मतलब माहिर होगा। ठीक है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपने ये काम करना है तो वो उसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा। ठीक है, अब मैंने ये तो कर दिया कि यहाँ पर जो है मैंने बनाया है एक वेलकम एजेंट, और उसमें मैंने लिखा था कि आप जो है एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है। ठीक है, एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट एजेंट है। ठीक है, वहाँ आप सबसे पहले क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं और पोलाइटली आप जो है अपना वेलकम करते हैं यूज़र को। सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या है कि कस्टमर्स को वेलकम करना। ठीक है, आगे वो काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्या आप जाके वहाँ पर ऐसे ही वेलकम होके बैठ जाएंगे, वेलकम ओके बैठ जाएं? नहीं ना, आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे आपने जो है आप डाइन इन करना चाह रहे हैं तो आप जो है क्या खाने में क्या लेंगे, आप कितने लोग हैं, ये सब कुछ आपने बताना पड़ेगा। तो हमने अभी तक कौन सा एजेंट बनाया था, एक वेलकम एजेंट, और दूसरा हमने बनाया कौन सा एजेंट, वेटर एजेंट। अब वेटर एजेंट को मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कोई बता सकता है? यस, आप एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप पिज़्ज़ा ही खाएंगे ना, वहाँ आप शवरमा तो नहीं लेके बैठेंगे। एग्जैक्टली तो आप जो है हर एजेंट को आपने उसका रोल स्पेसिफाइड करवाना होता है। वो हर एजेंट अपना काम मतलब जो उसको काम दिया गया है वो सिर्फ वो उसी की ही इंस्ट्रक्शंस लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेटर एजेंट को मैंने क्या किया, वो क्या करेगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा पिज़्ज़ा की। ठीक है, वो खुद से जनरेट करेगा। अब यहाँ पर हैंड्स ऑफ का मेथड, हैंड्स ऑफ का जो है कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, अब एक एजेंट से दूसरे एजेंट को जब टास्क जो है ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब एक एजेंट अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है और अपना जो है जस्ट लाइक उन्होंने पीछे बताया था कि हैंड्स ऑफ का एक वोकैबुलरी में मैं आपको मतलब बता रही हूँ, हाथ हटा देना कि भाई ये मुझसे काम नहीं हो रहा, अब तुम ये ले लो, ये तुम आगे प्रोसेस करवाओ। अगर तुमसे होता है तो तुम एग्जीक्यूट करवा लो, तो तुमसे नहीं होता तो आगे दूसरे एजेंट को ये काम दे दो। ठीक है, अब हैंड्स ऑफ में एक वेलकम एजेंट किस तरह से हैंड्स ऑफ करेगा वेटर एजेंट को। यहाँ देखिए जो मैंने बनाया है इंस्ट्रक्शन, वेलकम एजेंट में इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने जस्ट एक लाइन ऐड करनी है। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस के नीचे एक और लाइन जस्ट ऐड करनी है, और वो उससे क्या होगा, एक एजेंट डेलीगेटली अपना टास्क जो है दूसरे एजेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरे एजेंट को ट्रांसफ़र या ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने का, ये क्या कहलाता है, हैंड्स ऑफ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंड ऑफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, कौन से एजेंट को मैं हैंड ऑफ करवा रही हूँ, वेलकम एजेंट के बाद कौन सा एजेंट आएगा मेरे पास, वेलकम वेटर एजेंट। एग्जैक्टली, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और अच्छा, हेड ऑफ की डेटा टाइप क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, लिस्ट। क्या मल्टीपल एजेंट्स को हम पास कर सकते हैं इसमें? यस। ओके गुड। चलो, आपने देखा कि हमने जो है वो इससे पहले टूल का एक एट्रीब्यूट देखा था
अब हमने क्या देखा, एक एजेंट का एट्रीब्यूट देखा। आपका सारा जो गेम है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आप जो है वो प्रॉम्प्ट अपना डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज क्या आया, वो मेरे पास रिस्पॉन्स में आया, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, प्लीज़ हैव अ सीट एंड आई विल गेट समवन टू हेल्प यू। क्या लिखा है इसने आखिरी में, आई विल गेट समवन टू हेल्प यू। अब गौर से देखें, जो इसका पहला रिस्पॉन्स था, सारी बातें आपके माइंड की आपको ऑब्जर्व करना है कि एलएलएम कब किस तरह क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। जब पहले मेरे पास हैंड ऑफ्स का एट्रीब्यूट नहीं था तो इसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि वेलकम, यहाँ जाके बैठ जाओ। नाउ इसका रिस्पॉन्स क्या है, वेलकम तो इसने किया, प्लीज़ हैव अ सीट एंड आई विल गेट समवन टू हेल्प यू। एक चीज़। दूसरी चीज़, मिस आप एक काम करें, इसने अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह बनाते हैं कि वी एक सिंगल टर्न में, जैसे अगर आप एक चैट पे बात करते हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज का वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल्स टू इनपुट। एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर मैसेज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइल ट्रू। अब मैंने क्या किया, थोड़ी अपनी कोड को बढ़ाया। जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं ना, आपके पास ऑलवेज एंड कंटिन्यूसली जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है मैसेज भेजने का, आपके पास अब वही होगा। आपके पास क्या होगा कि आपने अभी तो मुझे यार ये बार बार यहाँ पे जो है वो लिख के देखना पड़ता, बार बार न्यू प्रॉम्प्ट। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से भी चला के देखते हैं। हेलो बोला तो देखिए इसने हेलो लिख दिया। मिस एक काम करें, यहाँ पे लास्ट एजेंट भी लिख लें। लास्ट एजेंट क्या करता है, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम। ये लास्ट एजेंट मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है रिजल्ट में, जो कि जिस एजेंट से मुझे रिस्पॉन्स आता है ना उसका नाम भी बताता है। अब आपने हेलो लिखा, सबको पता है यहाँ पे वेलकम एजेंट की तरफ से मेरे पास रिप्लाई आया। अब मैं से काम करें, यहाँ पे अभी हम वो वाली चीज़ को स्किप करते हैं, मैंने रिवर्ट कर दिया अपना डिसीजन। आप यहाँ पे लिखें हाउ मैं व्हाट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा डू यू, या कोई भी उससे मेन्यू मंगवा लें किसी भी तरह से। आप अपना कोई प्रॉम्प्ट लिखना चाहें या ब्रिंग मेन्यू प्लीज़, ऐसा कुछ भी। हो सकता है हमें अपना इंस्ट्रक्शन और रिफाइन करके देना पड़े, चाहे वो सिस्टम हो या शो मी द मेन्यू लिस्ट। आए टर्मिनल में आए, इरेज मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिखे यूवी रन मेन डॉट। अब हमें दो चीज़ें एक साथ ज़हन में रखनी है, एक हमारा प्रॉम्प्ट, दूसरा हमारा हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे किस तरफ से आया, वेलकम एजेंट से, कि भाई मैं तो वेलकम एजेंट हूँ, मैं तो आपको लिस्ट शो ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली आप ये समझें, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे हैंड ऑफ्स का जो कोड है ना भाई, हैंड ऑफ्स का जो मेरा कोड है ये सही है, मेरा जो यहाँ प्रॉम्प्ट है ना ये वीक है। ये क्या है, वीक है। मतलब मैं अपने प्रॉम्प्ट में, आपने एक चीज़ अभी देखी कि मैं अपने प्रॉम्प्ट को किस तरह स्पेसिफाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर मेरा कोई टूल होता है, जो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में देखा, अगर इसके बावजूद मेरा कोई हैंड ऑफ्स भी होता है, मैं वो चीज़ भी अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में यानी अपने पर्सोना में बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा यू आर अ वेलकम एजेंट, आस्क देम टू हैव अ सीट, then handoffs the customer to the waiter agent। देखते हैं अब क्या होता है। सारा काम, सारा रिजल्ट, सारा बिहेवियर हमें कोड को चला कर ही पता चलेगा। ठीक है,
मैंने यहाँ पे वेटर एजेंट लिखा हुआ है, वेटर एजेंट मेरा यहाँ पे बना हुआ है, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पिज़्ज़ाज, ठीक है जी। चला के देखते हैं क्या होता है, प्लीज़ देखते हैं हैंड्स ऑफ होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मीन्स प्रॉम्प्ट हमारा अभी भी वीक है। अब इसीलिए कहा गया फिर वही बात कि एक एजेंट एक ही काम करेगा, ठीक है। अब इसका आखिरी वाला रिस्पॉन्स, आखिरी सेंटेंस पढ़े, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, ओहो, आई विल ट्रांसफर यू टू वेटर एजेंट। क्या लिखा है इसने, प्लीज हैव अ सीट एंड आई विल ट्रांसफर यू टू वेटर एजेंट हु कैन हेल्प यू विद द मेन्यू एंड टेक योर ऑर्डर। अब बिहेवियर ही ऑब्जर्व करें। अब इसने क्या किया, ऑफ कोर्स मेरी एक CLI एप्लीकेशन है तो इसके रिस्पॉन्स के बाद टर्न एंड हो जाएगी और ये रिस्पॉन्स इस तरह से एंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये किस तरह से इसने अब मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे अपना प्रॉम्प्ट, अभी सारा फोकस प्रॉम्प्ट पे रखे, हैंड्स ऑफ पे हमें दो चीज़ एक साथ समझनी है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट मैंने अपना रिफाइन करके लिखा कि वेलकम होने के बाद आप जो है वो यूज़र को हैंड ऑफ करोगे। क्या करोगे, हैंड ऑफ करोगे, यानी अपने ऊपर आपके पास जो जिम्मेदारी थी ना यूज़र को वेलकम करने की, उस जिम्मेदारी को फिर आप जो है वो वेटर एजेंट को ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पे इसने यही लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया और इसने मुझे कहा कि ठीक है मैं आपको वेटर एजेंट को डेलीगेट कर देता हूँ। जल्दी से ये ऑब्जर्वेशन अपने बराबर वाले से डिस्कस करके किस तरह प्रॉम्प्ट के बाद और प्रॉम्प्ट से पहले LLM का बिहेवियर क्या था।